तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में एक टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम सिर्फ एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं, तो उसे हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं। जैसे मान लो हम हाइट को ले लेते हैं, किसे लेते हैं? हाइट को। हम हाइट के बीच में क्रॉस करवाते हैं। कुछ हाइट टॉल होते हैं, कुछ डॉर्फ होते हैं, तो उनके बीच में हम क्या कराते हैं? क्रॉस करवाते हैं। कैसे? देखिए, मटर के जो पौधे होते हैं उनमें कुछ पौधे टॉल होते हैं, और जो टॉल होते हैं उसे हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और कुछ पौधे डॉर्फ होते हैं जिसे हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्रॉस करवाते हैं। तो F1 जनरेशन में, यानी कि पहली पीढ़ी में, F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिलेंगे। ये प्योर टॉल है, ये प्योर डॉर्फ है, लेकिन ये टॉल तो है लेकिन प्योर नहीं है। प्योर नहीं है तो ये क्या है? हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्यों है? क्योंकि इसमें एक जीन इसका है और एक जीन इसका है, तो ये प्योर नहीं है। ये लंबा तो है, टॉल तो है, लेकिन प्योर नहीं है, हाइब्रिड है, संकर है। तो ये इसकी पहली पीढ़ी है, F1 जनरेशन है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम हाइट के बीच में एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाते हैं, तो हमें F1 पीढ़ी में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही अपने लक्षण को पहली पीढ़ी में शो करेगा। तो यहाँ पे टॉल जो है डोमिनेंट है और डॉर्फ जो है रिसेसिव है, तो ये अपने कैरेक्टर को शो करेगा। डॉर्फ अपना कैरेक्टर तभी शो करेगा जब इसके दोनों जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज ये अपने कैरेक्टर को शो नहीं करेगा। तो अब हम इसमें सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। सेल्फ क्रॉस करवाते हैं तो F2 पीढ़ी में हम देखते हैं हमें कैसे प्लांट्स मिलते हैं। हम इनके बीच में सेल्फ क्रॉस करवा देते हैं। सेल्फ क्रॉस करवाते हैं। सेल्फ क्रॉस में यही जीन यहाँ पे और यहाँ पे, एक तरफ है मेल, एक तरफ है फीमेल, इनके बीच में क्रॉस करवाते हैं। कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी हमेशा पहले लिखते हैं, स्मॉल टी बाद में लिखते हैं। यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। तो अब हम देखते हैं कि ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन में हमें कैसे प्लांट्स मिले? ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, और ये डॉर्फ है। तो हमें कैसे? 3 पौधे हमें लंबे मिले, एक पौधा हमें बौना मिला। अब अगर हम इसका रेशियो देखें, जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो, तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है? फिनोटिपिक का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप का मतलब जो पौधे हमें बाहर से जैसे दिखाई दे रहे हैं वही इसका अनुपात होगा। तो बाहर से हमें कैसे पौधे दिखाई दे रहे हैं? बाहर से हमें 3 लंबा पौधा दिखाई दे रहा है, एक बौना पौधा दिखाई दे रहा है, तो इसका रेशियो क्या होगा? 3:1। बाहर से हमें यही दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई देगा वही उसका फिनोटिपिक रेशियो होगा। इसके बाद हम इसका जीनोटिपिक रेशियो देखते हैं। जीनोटिपिक रेशियो, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? हम इसके जीन को देखते हैं, कौन सा जीन डिफरेंट है, कौन सा जीन सेम है, जेनेटिक मेकअप को इसके देखते हैं। तो हमें इसमें एक पौधा, एक प्लांट प्योर टॉल दिखाई दे रहा है, कैपिटल टी, तो 1 हो गया। 2 पौधे हमें टॉल तो है, दोनों के जीन सेम है, लेकिन ये प्योर नहीं है, ये कैसे है? हाइब्रिड है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और एक पौधा क्या है? डॉर्फ है, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 पीढ़ी में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 होगा और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 होगा। तो ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस
और मेंडल ने कुल 3 नियम दिए थे। मेंडल के पहले 2 नियम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है और उनका 3rd नियम जो है वो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे बेस्ड है।